अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, सोने की ज़कात के सिलसिले में एक अहम मसला ये है कि हम सोने और चांदी की किस कीमत का एतबार करेंगे। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हमारे सामने 3 तरह की कीमतें आती है और इस सिलसिले में बहुत सारे अहबाब सवाल करते रहते हैं कि पहली कीमत तो वो कीमत कि जिस वक्त में हमने सोना या चांदी बाज़ार से ख़रीदा था 1 साल पहले या 2 साल पहले। मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये तोला सोना हमने ख़रीदा था और 1 साल 2 साल के बाद हम उसकी ज़कात निकाल रहे हैं, तो उस वक्त में फिर हमारे सामने 2 तरह की कीमतें आती है। एक वो कीमत कि जो ख़रीदने की कीमत है कि मिसाल के तौर पर अगर बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो 40,000 रुपये तोला हमें सोना मिलेगा, और अगर यही सोना हम बेचने के लिए जाएंगे तो 35,000 रुपये तोला सोना बिक रहा है। तो हमारे सामने अब ये 3 तरह की कीमतें हो गई कि 1-2 साल पहले 30,000 रुपये तोला सोना हमने ख़रीदा था, वो एक कीमत है, और दूसरी कीमत इस वक्त में मार्केट में 40,000 रुपये तोला कीमत है, और अगर वही सोना बेचने के लिए जाएंगे तो 35,000 रुपये तोला सोना है। तो 30,000, 35,000 और 40,000 में से किस कीमत का एतबार करके हम ज़कात निकालेंगे और किस कीमत के एतबार से हम 2.5% अदा करेंगे। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि जिस वक्त में हमने बाज़ार से सोना ख़रीदा था 30,000 रुपये तोला, उसका तो एतबार हरगिज़ नहीं होगा, उस कीमत को तो आप छोड़ दें। उसके बाद 2 कीमतें रह जाती है, एक ख़रीदने की कीमत और एक बेचने की कीमत। तो इस सिलसिले में ज़कात के लिए एक उसूल ये है कि अनफ़ा लिल फ़ुक़रा का एतबार किया जाएगा। मतलब क्या है कि यानी कि गरीबों का जिसमें ज़्यादा नफ़ा होगा, फ़ुक़रा का जिसमें ज़्यादा नफ़ा होगा, उसका एतबार किया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 40,000 रुपये का अगर एतबार किया जाएगा तो इसमें फ़ुक़रा का ज़्यादा नफ़ा होगा और इसी का एतबार करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर फ़ुक़हा कराम ने ज़कात निकालने वाले को इस बात की इजाज़त दी है कि वो इन दोनों कीमतों में से जिस कीमत का भी एतबार करेगा उसके एतबार से ज़कात अदा हो जाएगी। यानी चाहे ख़रीदने की कीमत 40,000 रुपये का एतबार करें या बेचने की कीमत 35,000 रुपये का एतबार करें, इन दोनों कीमतों से भी जो कीमत का भी एतबार करेंगे उस कीमत के एतबार से ज़कात का अदा करना दुरुस्त हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।